करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से आपको जो है अंग्रेजी पढ़ाने वाले, उस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं जिसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। वो कहते बस हमको सिर्फ तो ABCD ही आता है, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं आता, तो वहाँ से आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए पहले आप मात्रा पढ़ो, कि जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। ये साफ मैं बता दे रहा हूँ। आपको लगेगा किसी का नाम लिखना हम सीख लें, कोई बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लें, कोई कुछ भी पढ़ लें, तब तक नहीं आएगा जब तक मात्रा ना पढ़ लोगे। और मैं इस वीडियो को फालतू की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए इसमें जो भी तरीके बताऊंगा आपको अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेंगे, उनका पूरा मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी के साथ मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी के यू की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे हमने तो ऊ की मात्रा सुना है कि जो बड़ा ऊ होता है उसका डबल ओ होता है, छोटा ऊ होता है उसका यू होता है। अब यू की मात्रा कहाँ पर आ गया? देखो बच्चों, अंग्रेजी में दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक मात्रा आपका 12 खड़ी की मात्रा हो गया, इसमें आपका अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, छोटी का आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है। फिर इसी में आपका क्या होता है, क का के, ख का के एच, ग का जी। ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम 12 खड़ी की मात्रा कहते हैं। इस मात्रा का हम प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम हमको अंग्रेजी में लिखना, जैसे आपका नाम अंग्रेजी में लिखना है, किसी और का नाम अंग्रेजी में लिखना है, तो जब नाम को अंग्रेजी में लिखना होता है तो इस 12 खड़ी की मात्रा का हम अक्सर प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ना रहता है तो वहाँ पर ये 12 खड़ी की मात्रा काम नहीं आती। वहाँ पर हमको क्या ये पढ़ना पड़ता है, वेवल्स पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर हमको क्या कॉन्सोनेंट पढ़ना पड़ता है। आपको बताया गया कि 5 वेवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इनका प्रयोग करके ही हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 मात्राओं से जो है हम जो अंग्रेजी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो 5 मात्राएं होती हैं इनको देखिए, इनके अपने अलग अलग उच्चारण होता है और 5 अलग अलग मात्राएं होती हैं, ठीक है। अलग अलग इनके उच्चारण होते हैं, पहला बात। दूसरा, यह मात्रा पेयर के साथ भी आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे दूं, जैसे कार हुआ, जैसे बाल हुआ। अब इस समय देखिए जो ए आया वो सिंगल आया, यानी सिर्फ ए आया, इधर भी आया, इधर भी ए आया, यानी बी पर एक मात्रा, सी पर एक मात्रा। लेकिन अगर मैं चेयर लिखूं, अगर मैं हेयर लिखूं, अगर मैं रीडर लिखूं और ऐसे शब्द लिखूं, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है उन कॉन्सोनेंट पर आपको ना एक नहीं बल्कि 2 मात्राओं का पेयर मिलेगा, ए आई और ई ए। यानी मात्रा तो 5 है ना, ए, ई, आई, ओ, यू। मात्रा तो 5 है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2 मात्राओं का पेयर मिलेगा। पेयर ए ई का हो सकता है, ए यू का हो सकता है, ए आई का हो सकता है, ई ए का हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे मात्राओं का आपको का पेयर होगा। तो सिंगल भी मात्रा आता है, पेयर भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखें, ब्लू, ट्रू, क्लू, ग्लू। अब जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, BLUE, बी का ब हो गया, एल का ल हो गया। अब इसका यू ई का क्या पढ़ेंगे, ऊ की मात्रा पढ़ेंगे, ब्लू। जरा एक बार अच्छे समझे, देखिए एक नियम बताता हूँ। जब अंग्रेजी में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हों तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक शब्द है, बी है, एल है, यू है, ई है। अब देखो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखेंगे। तो बी का क्या होता है, बी का ब होता है तो आधा ब लिखेंगे। एल का क्या होता है, ल होता है, पूरा ल लिखेंगे। अब इस यू का यानी यू और ई का जो है हम क्या लिखेंगे, इस यू का क्या करेंगे, इस यू का जो है हम यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। रह गया ई, तो ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिए। तो हो गया ब्लू। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर एक शब्द है CLUE, तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट आधा होगा, एल का ल होगा और यू का ऊ होगा क्लू। उसी प्रकार एक और शब्द है ग्लू, GLUE, जी का ग होगा, एल का ल होगा और यू का ऊ होगा, हो गया ग्लू। ठीक है, ट्रू हो गया, TRUE, टी का ट हो गया और आर का र हो गया, यू का क्या ऊ हो गया, तो ट्रू हो गया।
इस तरीके से अंग्रेजी के बाकी शब्द होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ 4 है इसलिए नियम नंबर 8। ठीक है, कुछ वर्ड में यू को ऊ पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिएगा, जैसे पुल, जैसे PULL आया तो इसको पुल पढ़ेंगे, फुल सॉरी पढ़ेंगे। कैसे? FWL, एफ का फ होगा, यू का ऊ की मात्रा होगा, डबल एल का ल होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट है, तो क्यों यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जो है वहाँ पर आधा ल पूरा ल क्यों नहीं हुआ? जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे हो तो उनके बीच में मात्रा ना हो तो भी उनको एक ही बार लिखते हैं। जैसे डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया, डबल एन हो गया, ऐसा कुछ है। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? PUSH। इसको आप पी को क्या पढ़ेंगे? प पढ़ेंगे। यू को क्या पढ़ेंगे? ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको SH पढ़ेंगे। इसको पुश कर दें। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पुल है, बुल है, बी का ब हो गया, यू का ऊ हो गया, एल का ल हो गया, बुल हो गया, पुल हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। चलिए नियम नंबर 9 को बताओ। जब किसी वर्ण में यू आए और यू के बाद आर आए तो यू को हमेशा अ पढ़ेंगे। यू के बाद आर हो तो यू को हमेशा अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, TURN, टी को क्या पढ़ेंगे? टॉ पढ़ेंगे। यू के बाद आर आया तो यू को अ पढ़ेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आर है और एन है तो दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा पढ़ते हैं। आर को आधा ऐसे पढ़, नौ का एन होगा तो नौ लिख के आधा रो लगा दिया, हो गया टर्न। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए क्या है? HURT, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हॉट पढ़ेंगे। एच का ह हो गया, यू का अ की मात्रा कोई नहीं होता है तो छोड़ देंगे। आर है और टी है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखेंगे, टी को पूरा लिखेंगे तो टी लिख के आधा ट लगा दिया, हो गया हॉट। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक शब्द है BURN, बी का ब पढ़ेंगे, यू का अ की अ पढ़ेंगे, अ की कोई मात्रा नहीं हुआ, आ का आधा र लिख देंगे, एन का न लिख देंगे, हो गया बर्न हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बर्फ हो गया, बर्फ हो गया, नर्स हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है कट हो गया। अब नर्स कैसे हुआ मैं बताता हूँ। एन है, यू है, आर है, SE है। एन का न पढ़ेंगे, यू का अ पढ़ेंगे क्योंकि यू के बाद आर है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आर है, आर के बाद ऐसे दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए आर आधा होगा, स पूरा होगा तो स लिख देंगे, आर लगा देंगे। ई जो है साइलेंट होगा क्योंकि ई जब किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिए, इसलिए हो गया नर्स। चलिए 10वां जो एग्जाम्पल है 10वां रूल उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।